उनका किसी गैर महिला के साथ संबंध था और उस महिला के चलते मेरी बहन से अनबन होते रहता था। मेरी बहन से मतलब ही रखना छोड़ दिए और क्रश पर क्रश इतना हमारी बहन को क्रश करने लगे। टॉर्चर करते थे, बहुत टॉर्चर करते थे हमारी बहन को, दिल कांप जाता सर। इस तरह से तड़पा तड़पा के मारा है ना, बहुत तड़पा तड़पा के मारा है सर। मेरी बहन का शरीर का 65% हिस्सा इन्होंने जला दिया है। जो निर्मम हत्यारा है, जिन्होंने मेरी बहन की निर्मम हत्या अपने परिवार के सहयोग से किया है, जो 4 लोग हैं इसमें शामिल है, उन चारों की जल्द से जल्द मैं गिरफ्तारी चाहता हूं सर। हजारीबाग एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी के मौत के मामले को लगभग 1 सप्ताह का वक्त गुजर गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए अनीता कुमारी, जो एसडीओ की पत्नी थी, उनके भाई हैं, हजारीबाग से चलकर रांची पहुंचे हैं और अपना पक्ष रखना चाहते हैं। दरअसल आप देखिए कि 26 दिसंबर का ये मामला है। आज जो है 3 जनवरी है, एसआईटी गठन किया गया और जांच रिपोर्ट लगभग जो है ये माना जा रहा है कि जांच पूरी हो गई है। अब इंतज़ार है कि उस जांच में रिपोर्ट में आता क्या है। लेकिन जो भाई इनके हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी क्या मांग है और क्या कुछ जो है यहाँ पर अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शुरू में मेरा नाम राजू कुमार गुप्ता हुआ और हम अनीता कुमारी के, स्वर्गीय अनीता कुमारी के भाई हैं। और मैं अपना पक्ष यही रखना चाहता हूं। मुझे मांग है, मुझे प्रशासन से मांग है कि जो कातिल हैं, जिन्होंने मेरी बहन की निर्मम हत्या की है, जला करके तारपीन तेल से अपने परिवार के सहयोग से, मैं एफआईआर, ये घटना 26 तारीख के है और मैंने एफआईआर 27 तारीख को लोसिंगना थाना हजारीबाग में किया हूँ। लेकिन 1 सप्ताह बीत गया और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं मांग करता हूँ गिरफ्तारी के। मेरी बहन ने अंतिम समय में अपना बयान दिया है, जिसका मैं वीडियो जारी भी कर चुका हूँ और उस वीडियो में साफ झलकता है कि किस कातिल ने उनका हत्या किया जला करके। उसके बावजूद भी अभी तक वो कातिल जो है अपने परिवार के साथ, जो उनके परिवार के लोग हैं कातिल हैं, सब शान से रोड पर घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। मैं उनके जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहता हूं और निष्पक्षता के लिए मैं इस केस को सीबीआई ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूं। इसके लिए जो भी हो, है ना, जो प्रोसेस हो, मैं प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस केस को सीबीआई ट्रांसफ़र किया जाए। और इसके साथ ही हमारे जो 2 भगना भगनी है, जिनका उम्र, मेरा भगना जिसका नाम अलौकिक किस्ल है, जिसका उम्र मात्र 9 साल है, और भगनी जिसका नाम आरोही कश्यप है, उम्र 4 साल है, मैं उन दोनों बच्चों का कस्टडी भी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन के साथ जिस तरह की घटना हुई, मेरे भगना भगनी के साथ ना हो। जिस आदमी में अपनी पत्नी के लिए रहम ना हो, वो अपने बच्चों के लिए क्या रहम करेगा। जिस तरह से अपनी पत्नी के साथ उन्होंने किया, न कभी भी हमारे भगना भगनी के साथ भी इस तरह का वो घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए मैं उन बच्चों का भी कस्टडी चाहता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजू कुमार गुप्ता हुआ। बड़े हैं उनसे? जी, मेरी छोटी बहन थी, हमसे छोटी थी अनीता कुमारी, स्वर्गीय अनीता कुमारी। डिटेल बताइए कि अशोक कुमार से उनकी शादी कब हुई थी और मामला कैसा चल रहा था, बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई और ये जो आरोप लगा रहे हैं इसका आधार क्या है? जी, 20 नवंबर 2011 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमने अपनी बहन की शादी श्री अशोक कुमार के साथ किए थे। उस समय अशोक कुमार रोजगार सेवक थे। 4th बैच में उन्होंने जेपीएससी क्वालिफाई करके प्रशासनिक पदाधिकारी बने और उनका पहला पोस्टिंग जो है, पहला पोस्टिंग गिरिडीह सदर ब्लॉक में हुआ। और जब गिरिडीह सदर ब्लॉक में हुआ तो वही समय से उनका थोड़ा सा चाल चलन में, बिहेव में धीरे धीरे डिफरेंट आने लगा। जब तक रोजगार सेवक थे तब तक उनका चाल चलन, रहन सहन सब अच्छा था, लेकिन जैसे उन्होंने प्रशासनिक पद में आया, उसके साथ ही उनका व्यवहार धीरे धीरे हमारे परिवार के प्रति एवं हमारी बहन के प्रति बिगड़ने लगा। लेकिन 4 साल रहने के बाद, जब उन्होंने 4 साल गिरिडीह सदर रहने के बाद जब उनका ट्रांसफ़र उनका ट्रांसफ़र देवघर के मोहनपुर हुआ, उस समय भी उनका रहन सहन, चाल चलन हम लोग के प्रति एवं हमारी बहन के प्रति बिगड़ने लगा और मेरी बहन के साथ विशेष जो है सो बिगड़ने लगा। उस दरमियान भी किसी गैर महिला के चलते मेरी बहन से अनबन उनका होते रहता था। उनका किसी गैर महिला के साथ संबंध था और उस महिला के चलते मेरी बहन से अनबन होते रहता था।
कई बार हम लोगों को बुलाया गया और हम लोगों ने जा करके इस बात को उनके घर में बैठ के, उनके डेरा में बैठ के समझौता कराने का प्रयास किया और समझौता हुआ भी। और जब भी समझौता होती थी उनका एक ही रहता था कि आज के बाद इस तरह की आप लोगों को शिकायत के मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब उनका ट्रांसफ़र देवघर के मोहनपुर से जब गिरिडीह जमुआ चले गए तो उनका चाल चलन, रहन सहन, सारा चीज़ बिगड़ गया। उस समय से मेरी बहन को इतना उन्होंने क्रश किया, कभी कभी 4-4 दिन तक एक प्रशासनिक पदाधिकारी के पत्नी रहते हुए भी कभी कभी 4-4 दिन तक उसको अपने बच्चों के लिए कैसे खाना पीना का व्यवस्था करना पड़ता था, ये भी वो उसके लिए सोचनीय था। और जब जमुआ से इनका प्रमोशन एसडीएम में हो गया और जब ये हजारीबाग चले गए उसके बाद तो ये मेरी बहन से मतलब ही रखना छोड़ दिए और क्रश पर क्रश इतना हमारी बहन को क्रश करने लगे। टॉर्चर करते थे, बहुत टॉर्चर करते थे हमारी बहन को। और हमारी बहन बार बार बोलती थी कि भैया इसका किसी गैर महिला के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते हमारे साथ ये बहुत टॉर्चर करते हैं। लेकिन हमारी बहन जो है, हम लोग भी बोलते थे कि बहन घर का बात है, परिवार का बात है, इज्जत का बात है, किसी तरह से इसको मैनेज करो। हमारी बहन ने बहुत मैनेज किया। लेकिन इस छठा महीना में इन दोनों के बीच उसी महिला के चलते, अवैध संबंध के चलते इन दोनों में विशेष विवाद उत्पन्न हो गया। तब हम अपने भाई के साथ इनके घर पर राजा बंगला गए। वहाँ ये अपने परिवार, माता पिता एवं अपने टोटल फैमिली के साथ उस दिन बातचीत हुई। और बातचीत के दरमियान उस दिन इनके पिता श्री दुर्योधन साहू जी हमारी बहन को मारने के लिए उठे और इनकी जो है देवर, उन्होंने भी गलत शब्द का प्रयोग किया था उस दिन। और इनकी देवरानी वो भी रिंकू, वो भी गलत शब्द का मेरे बहन के लिए प्रयोग किए थे। और इसी तरह से उनके यहाँ उस दिन 4 घंटा का हम लोग का चला मंथन। और फाइनली मंथन के बाद यही निकला, फाइनली निष्कर्ष यही निकला, इन्होंने ही, अशोक बाबू ने ही फाइनली निष्कर्ष निकाला कि भैया आज के बाद मैं कभी आप लोगों का इस तरह का मौका नहीं दूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन वो सब एक नौटंकी था, एक नाटक था, एक सोची समझी साजिश थी। और उनसे ये सब करके उन्होंने हम लोगों को डार्क में रखा। और धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आया, 26 दिसंबर ऐसा आया कि उन्होंने अपनी पत्नी मेरी बहन को जला के मार डाला। अपने पिता श्री दुर्योधन साहु, अपने भाई शिवनंदन कुमार, अपने छोटे भाई की पत्नी रिंकू कुमारी के साथ मिलकर के हमारी बहन की तारपीन तेल छिड़क करके उन्होंने निर्मम हत्या कर दी। और इतना निर्मम हत्या करने के बाद भी यह घटना 26 तारीख के सुबह 7 बजे की है। और जहां यह घटना हुई वहां से मेरा घर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर था। लेकिन उन्होंने घटना 7 बजे की है और मुझे इसकी सूचना 8:45 बजे मिलती है। जब तक मेरी बहन कुछ बोल पा रही थी तब तक इन लोगों ने मुझे सूचना नहीं दिया। जब ये लोग निश्चिंत हो गए कि अब ये कुछ भी बयान नहीं दे पाएगी, तब इन लोगों ने मुझे सूचना दिया। और जब तक मैं सूचना पाया, जब तक मैं जा रहा था, इन्होंने बोला कि अब आरोग्यम हॉस्पिटल हजारीबाग से रेफर करके हम लोग बोकारो के लिए जा रहे हैं। और रामगढ़ क्रॉस कर चुके हैं। उस दरमियान भी मैंने वीडियो कॉल करके इनसे बोला कि मेरी बहन से बात करवा दीजिए, लेकिन उस समय इन्होंने टाल दिया कि हम दूसरा गाड़ी में हैं। और वैसी बात नहीं थी, उसी गाड़ी में बैठे हुए थे। टाल दिया कि नई बात हो सकती है, दूसरा गाड़ी में है। सर, बहुत इन्होंने हमारी बहन को बहुत निर्मम हत्या की है सर, बहुत निर्मम हत्या की है। मेरी बहन की अगर पीड़ा देखते ना सर, दिल कांप जाता सर। इस तरह से तड़पा तड़पा के मारा है ना, बहुत तड़पा तड़पा के मारा है सर। मेरी बहन का शरीर का 65% हिस्सा इन्होंने जला दिया है सर, बहुत 65% हिस्सा इन्होंने जला दिया है जी। अब क्या चाह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो और सीबीआई जांच हो? जी, मैं चाह रहा हूं कि जो कातिल है, जो निर्मम हत्यारा है, जिन्होंने मेरी बहन की निर्मम हत्या अपने परिवार के सहयोग से किया है, जो 4 लोग हैं इसमें शामिल है, उन चारों की जल्द से जल्द मैं गिरफ्तारी चाहता हूं सर। और मैं इस केस को सीबीआई ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूं सर। ठीक है, आपका नाम क्या है? मैं अभिषेक कुमार, समाज सेवी हजारीबाग से हूँ। और जब इनके बारे में पता चला और जैसा इन्हें बताया, मैं तुरंत एक्टिव हुआ। तो प्रशासन जब लौसिंगना थाना ये जब आ रहे थे
लेके बहन को आपको रांची से। तो बोले भैया देखिए यहाँ पे प्रशासन लगा दिया गया है, हमको आने नहीं दिया गया। तो हम बोले कि ठीक है, हम मीडिया से बात करते हैं और आप किनारे किनारे लेके आइए। फिर ये लेके आए, लौसिंगना थाना का हम लोग न्याय के लिए घेराव किए थे, जिसका हम ही सारा नेतृत्व कर रहे थे। हमने बोला कि ये सब अगर वार्थ है, और मैं वीडियो देखा, बहुत ही आप देख सकते हैं, बहुत भयानक है। मेरा ये कहना है कि एक नॉर्मल इंसान, अगर कोई इंसान रहता इस तरह घटना करता, तो क्या अभी तक प्रशासन चुप बैठती? आप समझ सकते हैं कि गिरफ्तार हो जाता, उसका परिवार गिरफ्तार हो जाता। अरे न्यायपालिका है, न्याय चलता, सारा चीज़ जांच होता, लेकिन पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। जबकि जो अंतिम जब सांस था, जब छूट रहा था, उनको महसूस हो रहा था कि हम मरने वाले हैं, वो बयान देती है, सबका नाम का बयान देती है, साफ दिख रहा है। तो प्रशासन को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने नियम अनुसार, नियम क्या, उसको सबसे पहले गिरफ्तार कीजिए। और अपने आप को, सब समाज में एक मैसेज जाएगा, कोई डरेगा कि कोई कार्य करने से, कि किसी बेटी या बहू बहन सबकी होती है, और इस समाज में अगर ये सब न्यायपालिका अगर देरी कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि फिर न्यायपालिका विश्वास टूट जाएगा। आपको भी पता है कि एक समाज में रह के एक बेटी को शादी करना और शादी करके अच्छे घर में भेजना, तो हिम्मत टूट जाएगा कि क्यों हम बड़े घर में करें, क्यों अधिकारी के साथ करें, कि ऐसा तो फिर सबके साथ होने लगेगा। तो मैं यही चाहूँगा, और मीडिया लोग का जिस तरह से लगातार हम लोग का सपोर्ट मिल रहा है, हम लोग को हिम्मत अगर मिल रहा है, हम लोग का साथ मिल रहा है, तो आप लोग का हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। और आप लोग जिस तरह हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इसी तरह लगातार कीजिए और न्याय दिलाइए। और अभी हम लोग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात भी किए थे, समय लिए थे, जिला अध्यक्ष से मैंने बात किया था रात्रि को, तो वो बोले फिर हम लोग रांची आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने एसपी साहब को फ़ोन भी किया, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। जो भी चीज़ है, मेरा ये कहना कि सबसे पहले गिरफ्तार हो, उसके बाद जो भी जांच हो, अगर नहीं होता है एसआईटी टीम से, तो सीबीआई को दे दे। और एक बहुत पूरा भारत जान रहा है, बहुत भारत देख रहा है कि एक एसडीएम इस तरह कृत किया है, तो अगर उसका न्याय अगर नहीं है दोषी, तो साफ दिखेगा। सब चीज़ जांच होना चाहिए, सब चीज़ दिखना चाहिए, लोगों को सब जानना चाहती है। पूरा हजारीबाग क्या, पूरा झारखंड क्या, पूरा भारत देखना चाहता है कि इसमें कार्रवाई क्या करना चाहती है। झारखंड सरकार से भी मेरा निवेदन है, मुझे हेमंत सोरेन से बहुत, कल्पना मैडम से बहुत आशा है कि वो न्याय दिलाएंगे और वो एक्शन लेंगे, और एक समाज में मैसेज जाएगा कि अधिकारी हो या कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होगी अगर गलत किया है तो। मैं न्याय के लिए, हम सब प्रणाली को देखते हुए, और हमको भरोसा है झारखंड सरकार पे, और मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह इसके साथ घटना बीत रहा है और जिस तरह हो रहा है, और इस पर अभी भी चुप्पी साधे हुए है, अब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हम लोग बता रहे हैं आपको कि हर अधिकारी और हर नेता के घर हम लोग भटक रहे हैं। आज भी देख ही रहे होंगे, यार रांची आए हैं तो सबसे मिलने के लिए आए हैं। हम लोग हाथ जोड़ जोड़ के न्याय मांग रहे हैं, और न्याय यात्रा भी आगे निकालेंगे। और नहीं होगा तो अगर इसके लिए, तो फिर मैं सत्याग्रह भी चलाऊंगा, और इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in